सोचिए, एक सुपरस्टार जिसके नाम पर थिएटर में पटाखे फूटते थे। चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी गायिका और लेखिका। उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से हैं, पिता ईसाई और माता हिंदू। आज हम आप सभी को थालापति विजय के जीवन की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो सच में परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे। उस गवाही ने ईसाई विरोधियों को भी हिला दिया है, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। थालापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को तब के मद्रास और अब के चेन्नई में हुआ था। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी गायिका और लेखिका। उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से हैं, पिता ईसाई और माता हिंदू। पिता के डायरेक्टर होने की वजह से विजय का बचपन कैमरा, स्क्रिप्ट और सेट के बीच बीता। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होना सफलता की गारंटी नहीं होता है, ये बात विजय ने बहुत जल्दी समझ ली थी। साल 1984 में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें क्लासरूम से ज्यादा कैमरे के सामने ले जाना चाहिए और इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी ताकि वो पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस कर सके। साल 1992 में उन्होंने फिल्म नलैया थेरुपु से बतौर हीरो डेब्यू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला और अपने काम को सुधारा और फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म रसीगन और यहीं से विजय को मिला एक नया नाम, इलाया थलापति यानी यंग कमांडर। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके फैंस का प्यार था। इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्में आती गई और उनका कद बढ़ता गया। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो लोगों के इमोशन बन गए थे। थिएटर के बाहर उनकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाने लगा। रिलीज का दिन त्योहार बन गया। लेकिन असली बदलाव 2017 में आया जब विजय ने डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म मर्सल की। इसी फिल्म के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे इलाया थालापति हटाकर थलापति जोड़ लिया, यानी अब वो सिर्फ यंग कमांडर नहीं बल्कि कमांडर बन चुके थे। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, उनकी छवि का विस्तार था। अब विजय एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस में नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित कर रहे थे। उनकी फिल्म थेरी, मर्सल और बिगिल सिर्फ हिट नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन गई। फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब विजय अपने करियर के पीक पर थे तभी उन्होंने ऐलान किया कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। 33 साल का करियर और इतनी बड़ी स्टारडम छोड़ देना ये फैसला आसान नहीं था। विजय ने साफ कहा कि अगर वो राजनीति में कदम रख रहे हैं तो उन्हें पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करना होगा। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी TVK की घोषणा की। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका पूरा फोकस 2026 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन विजय ने धीरे धीरे सबको गलत साबित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राउंड पर काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी। विजय की राजनीति में आने से पहले उनके परिवार में भी विवाद का मामला सामने आया था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने पहले ही एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसका नाम था ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल इयक्कम। पार्टी के नाम को लेकर विजय और उनके पिता के बीच विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विजय ने ये मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव संबंधित गतिविधियों में ना किया जाए और उनके नाम पर भीड़ ना जुटाई जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चंद्रशेखर ने इससे पहले भी विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया मक्कल इयक्कम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा था, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है।
जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए। विजय ने साफ कहा कि उनके पिता की राजनीति और उनके रास्ते अलग हैं। हालांकि कुछ सालों बाद पिता और बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब वह पिता अपने बेटे विजय की तारीफ करते नहीं थकते हैं और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। विजय की शादी 25 अगस्त 1999 को संगीता से हुई, जो लंदन में पली बड़ी थी। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। विजय हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संगीता सोनालिंगम ने अपनी तलाक की याचिका में पति विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। विजय ने हाल ही में तलाक अनाउंस करने के बाद अभिनेत्री त्रिशा के साथ पब्लिक में भी नजर आने लगे। त्रिशा भी अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर नहीं बोला और वो हमेशा बचती रही। फिलहाल अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। बात अगर विजय थालापति की संपत्ति की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 450 से 600 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने नीचाई के स्थान से उठाकर थालापति विजय को परमेश्वर ने एक मुख्यमंत्री की पदवी पर बिठा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग हैं जो कि यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वो खुद प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे अलग अलग तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। उन वीडियो में कैसे थालापति विजय प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई परमेश्वर के नाम का आदर करता है, इसका मतलब ये है वो परमेश्वर का आदर कर रहा है, और जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा परमेश्वर उसे बहुत ही ऊंचाई के स्थान पर ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी इस गवाही को सुनकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप सभी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता और पहचानता है तो उसके जीवन से दुख और परेशानी खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि गरीबी में, बीमारी में है, तो आज ही आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को, साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आप सभी को थालापति विजय की गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। परमेश्वर आपको आशीष दें।